वेलकम डियर्स। आज के लेक्चर में हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके व्हाइट स्क्रीन पर दिख रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 2 दे दिया गया है और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उस सभी के मान को फाइंड करना है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बाई आधार होता है, यानी कि एच बाई बी होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। माय डियर, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार यानी कि एच बाई बी होता है, यानी कि आधार का कर्ण का मान 2 और आधार का मान 1 दे दिया गया है। इसके मदद से हम लोग लंब को फाइंड कर सकते हैं। जब लंब हम लोग फाइंड करेंगे तो रूट में चला जाता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका रूट 3 हो जाएगा। जो रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए रूट 3 ही हो जाएगा। अब हम लोगों का लंब का मान आ चुका है, कर्ण का मान आ चुका है, आधार का मान आ चुका है, यानी हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का मान आ चुका है। अब हम लोग आराम से मान को फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है। लंब हम लोग का रूट 3 है और कर्ण जो है 1 2 दिया गया है, तो रूट 3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान जो है आधार बाई कर्ण होता है। आधार यहाँ पे हम लोगों का 1 दिया गया है और कर्ण जो है वो 2 दिया गया है, इसलिए 1/2 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार होता है। लंब रूट 3 दिया गया है, आधार जो है 1 दिया गया है, तो बेटा में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं रूट 3 जो है हो जाएगा। कॉट थीटा जो है क्या होता है, यानी कि आधार बाई लंब होता है। कॉट थीटा बाबा आधार बाई लंब, आधार जो है हम लोगों का 1 दिया गया है, लंब जो है रूट 3 दिया गया है, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। कॉशेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बाई लंब। कर्ण जो है हम लोगों का 2 दिया गया है और लंब जो है रूट 3 दिया गया है। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को हम लोग फाइंड कर चुके हैं और इस तरीके से बहुत ही इजी वे में करते हैं। 22 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, जिसमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे दिया गया है, यानी कि कर्ण और आधार दे दिया गया है। हम लोग इससे लंब को फाइंड कर सकते हैं। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो है 13 दिया गया है तो उसका स्क्वायर जो है 169 होता है, माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 दिया गया है तो 144 होता है। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हम लोगों का 25 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 5 होता है। इस प्रकार से हम लोग का लंब जो है यानी कि पी का मान जो है 5 आ चुका है। अब हम लोग साइन थीटा के मान आराम से फाइंड कर सकते हैं। लंब बाई कर्ण होता है तो लंब जो है 5 है, कर्ण जो है 13 है, यानी 5/13 जो इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसी प्रकार से इसका उल्टा होता है तो ये जो है 13/5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार जो है हम लोग का 12 दिया गया है, बटा कर्ण जो है 13 दिया गया है, तो 12/13 हो जाएगा। tan का मान जो है लंब बाई आधार होता है। लंब जो है हम लोगों का 5 आया है, कर्ण जो है लंब बाई आधार होता है तो आधार 12 है, इस प्रकार से 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये लंब बाई आधार होता है तो कॉट बराबर आधार बाई लंब होता है, इसलिए इसका 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।